हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ देवउठनी ग्यारस की पूजा। और चूँकि यह पूजा मैं अपने घर में नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर में आई हूँ शूट करने के लिए। मैंने उससे कहा था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ शूट करना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप शूट कर लेना। तो मैं कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ और महानुभव पंथ से जुड़ती हूँ। तो किस एक आध बार मैं उसका वीडियो और व्लॉग आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को दी यहाँ पे देवउठनी ग्यारस की बधाई गले लग करके। और फिर अभी देखिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे इनका। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से रंगोली बनाई गई है। और जो पूरी व्यवस्था है, मंडप सजाया गया है। इसको गन्ना पूजा भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें तुलसी विवाह किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं मुनमुन, ये हमारी करुणा दीदी, उनकी बेटी है। करुणा दीदी एज में मेरे सिमिलर है, लेकिन उनकी शादी जल्दी हो गई थी। तो देखिए उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और बेटियों से घर में इतनी रौनक होती है कि क्या ही कहने। तो ये देखिए मंडप कितना प्यारा सजाया गया है। ये जो देवउठनी ग्यारस है, इसमें तुलसी विवाह की प्रथा है। इसमें तुलसी जी का शालिग्राम से भगवान से विवाह किया जाता है। तो इतने अच्छे तरीके से मंडप सजाया गया है। और मुनमुन को देख करके मुझे अपनी पूरी बैचलर लाइफ याद आ रही है कि मम्मी लोग आधी तैयारी की, अंदर की जो तैयारी रहती थी खाने पीने की, वो मम्मी लोग करती थी। और बेटियां से बाहर का जो होता था ना, इधर से उधर छम छम होना करना, ये सब लड़कियों का काम रहता है। तो लड़कियों को एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। तो ये करुणा दीदी और सोनम देवरानी जेठानी हैं। और हम लोग समूह के सदस्य भी हैं। DNLUM का जो मैंने ब्लॉग शूट किया था, हम लोग सदस्य भी हैं। वहीं से हम लोगों का परिचय बढ़ा और हम लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड है। और हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये स्टार्ट हो गई है पूजा। तो देवउठनी ग्यारस की कहानी ऐसी है कि कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग में जब धरती नाप ली थी, और क्या कहते हैं, जो उनके तीसरे पग के लिए धरती कम पड़ रही थी, तो जो राजा बलि थे उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया था। तो उनके जो दान की जो था, दान की जो उनका संकल्प था, उसको देख करके भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उस वक्त राजा बलि थे, उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप पाताल लोक में चल करके विश्राम करिए। तो उनकी इस आग्रह को विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया और वह पाताल लोक में विश्राम करने के लिए चले गए। और कहा जाता है कि देवसैनी जब ग्यारस पड़ती है, तो उस समय भगवान विष्णु चिर निद्रा के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। और जो कार्यभार रहता है, सृष्टि का कार्यभार रहता है, वह भगवान शंकर को सौंप दिया जाता है। तो इन चतुर्मास में जो 4 मास होते हैं, उस समय आप देखिएगा गणेश भगवान की पूजा होती है, देवी माता की पूजा होती है, देवी माता की 9 रूपों की पूजा होती है, भगवान राम की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और हमारे बहुत सारे फेस्टिवल इस बीच पड़ते हैं। करवा चौथ, दिवाली, रक्षाबंधन, सब कुछ होता है। लेकिन कोई बड़े कार्य, मांगलिक कार्य में मुख्यतः कहा जाए शादी विवाह नहीं होते हैं। वह जब ये देवउठनी ग्यारस होती है तभी की जाती है। उसके बाद ही शादी विवाह के कार्यक्रम चालू होते हैं। तो बस देवउठनी ग्यारस हो गई है, अब शादी विवाह के मुहूर्त चालू हो जाएंगे। और ये देखिए गन्ने से जो मंडप सजाया गया है, तो ये कितना प्यारा लग रहा है। और करुणा दीदी के यहाँ लड्डू गोपाल की बड़ी प्यारी वो है कि एक क्या स्टैचू कहना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती हैं। और आप देख सकते हैं कि आज दीदी ने बड़ा मैचिंग का कॉम्बिनेशन किया है भगवान जी के साथ। तो दीदी और हमारे भगवान जी बहुत ग्लो मार रहे हैं। और पूजा की तैयारी बड़े विधि विधान से हुई हुई है। तो ये जो हिंदू महिलाओं ने परंपराओं को जिस तरीके से संजोया है, वह इतना प्यारा है कि देश देश क्या विदेश में भी इसके परचम लहरा रहे हैं। हमारे जो कल्चर है। तो आज कृष्ण भगवान की पूजा तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। इस्कॉन डिवोटी के डिवोशन के नाम से यह है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, फंडिंग की जाती है। और एक ट्रस्ट है, तो उसके थ्रू लोगों को अधिक से अधिक सहयोग पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारे यहाँ जो है कि सब सार्वभौमिकता में लेकर के चलना, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वही ये है कि
कहीं ना कहीं आज हमारी जो चीज़ें हैं वह विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। तो अभी तो जैसा हम लोगों ने बीच में देखा था कि क्या कहते हैं, अयोध्या का चल चल रहा था, भगवान राम का चल रहा था। तो ऐसे हमारे सारे फेस्टिवल हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना करके भारत को एक अलग ही पहचान बनाए हैं, और जो बना कर दिए हैं। और जो हमारा विश्व गुरु की एक पहचान थी, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं उसके करीब हैं और जल्दी ही वहाँ तक हम पहुँच भी जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए क्या कहते हैं, तुलसी जी का श्रृंगार किया जा रहा है। जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं, उनको चुनरी उठाई जा रही है। चुनरी उठाने के बाद उनको चूड़ी, बिंदी और ये मंगलसूत्र वगैरह पहना करके, जैसे महिला का श्रृंगार किया जाता है वैसे तुलसी माता का श्रृंगार किया जा रहा है। और ये देखिए बिंदी लगा रही है सोनम माता जी को, और करुणा दीदी भी बराबर से उनका सहयोग कर रही हैं। और हमारे यहाँ जो कोई भी पूजा पाठ होते हैं उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या समर्पयामि, इस तरीके से जो पूजा होती है उसका विधि विधान होता है। मतलब पत्ते यानी पान के पत्ते, पुष्प, अपनी जो भी श्रद्धा होती है। तो यहाँ पे गेंदे के फूल का ज़्यादातर यूज किया गया है। और वैसे चूँकि यह विष्णु और लक्ष्मी भगवान से जुड़ी हुई पूजा है तो कमल के फूल की ज़्यादा महत्वता होती है। और ये देखिए सोनम ने देवी जी को दिखा दिया है आईना कि माता जी आप देखिए इतनी सुंदर दिख रही हैं। और कमल का फूल भी साइड में रखा हुआ है। इसी बीच मुनमुन ने हवन कुंड लेकर के आ गई है। तो इन दिनों जो मौसमी फल आते हैं, गन्ने हो गए, ये मूली और भट्टे का विशेष महत्व है। तो और ये सिंघाड़े वगैरह हैं, ये मौसमी फलों का विशेष महत्व रहता है। तो और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा रहती है, अपने घर के रिचुअल्स होते हैं, अपने एक तौर तरीके होते हैं, उसी तरीके से पूजा की जाती है। और ये देखिए स्वीट्स में गुलाब जामुन रखे हुए हैं। तो दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से सारी तैयारियां करी हैं, और हम लोग देख पा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक बड़े लेवल पे जहाँ तक ये वीडियो वायरल हो तो हम एक अलग ही पहचान हमारी बनती है। तो इस तरीके से हमारा जो देश है वो एक अपनी अलग ही छवि, अपने जो हिंदू जो रिचुअल्स है उसके कारण एक अपनी छवि भी बनाता रहा है। और ये पूजा मेरे घर में भी हुई थी, मेरी सासू माँ ने करी थी पूजा। लेकिन जहाँ अपने हम उम्र के लोग होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक शेयरिंग करने में चीज़ों को मज़ा आती है, अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अब आरती वगैरह हो रही है और भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। और इसी बीच मुनमुन ने हवन कुंड लेकर के आ गई है। तो बस अब हवन की तैयारियाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल मुझे अपने मायके की याद आ रही है कि मम्मी भी किस तरीके से करती थी पूजा। तो मम्मी तो थोड़ी सिंपल करती थी, लेकिन जब मैं अपने लास्ट टाइम अपने मामा जी के यहाँ थी तो बिल्कुल गन्ने से इसी तरीके से गन्ने का मंडप सजा करके पूजा की जा रही थी। तो हमारे यहाँ के जो फेस्टिवल है वो हर फेस्टिवल का अपना एक तरीका होता है, तो बहुत अच्छे विधि विधान से किए जाते हैं। और उसके बाद तैयारी हो रही है अब आरती की। तो ये देखिए सोनम ने आरती की थाली तैयार करना चालू कर दी है। हमारे यहाँ आरती का एक अलग ही महत्व रहता है। हर देवता की आराधना की एक अलग आरती रहती है। तो उसके बोल भी इतने प्यारे होते हैं, सब कुछ मनमोहक होता है। तो ये देखिए अब आरती हो रही है, और इसके बाद जब ये आरती की जो लय है ये बहुत ही प्यारी लय है। आप लोग इसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें मैंने कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं दीदी लोग कर रहे हैं पूजा। फल पावे दुख विनस मन का स्वामी दुख माता मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सब की वरदाता जय तुलसी माता। सारम संसार सारम भुजगेन्द्रिया सदा वसंतम वृंदारविंदे भवम भवानी सततम। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इस प्यारे से ब्लॉग को ज़रूर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।